नमस्ते और आज की इस विशेष पड़ताल में स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो प्राचीन ज्ञान और संगीत दोनों को एक साथ लाता है, सामवेद। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट से है और ये सामवेद को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बताती बल्कि एक तरह की यात्रा वैदिक संगीत और आध्यात्मिकता की। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब सामवेद को समझने का एक बड़ा दिलचस्प नजरिया देता है। कहता है कि ये सिर्फ मंत्र नहीं है बल्कि उनका गान है, एक ऐसा गायन जो शब्दों से आगे जाता है। वो स्वरों से, लय से, ताल से सृष्टि की जो मूल ध्वनियां है ना उनको जगाने की कोशिश करता है। अच्छा, मूल ध्वनियां? हाँ, इसे ज्ञान और भावना का संगम कहा गया है। एक ऐसा मेल जो मन को शांति देता है और आत्मा को वो परम सत्य से जोड़ने में मदद करता है। भगवत गीता में भी तो कृष्ण कहते हैं। बिल्कुल, वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम स्रोत का मुख्य विचार पकड़ें तो वो ये है कि सामवेद सिर्फ जानकारी या बुद्धि वाला ज्ञान नहीं है, नहीं, बल्कि उसको महसूस करना, उसको जीना, मतलब भावना। ज्ञान और भावना को मिलाकर ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही। श्रुत में एक अच्छी मिसाल भी दी है हाँ, कि भावना के बिना ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज की किरणें तो हों पर उनमें गर्मी न हो, तपिश न हो। बिल्कुल, रूखा बेजान। हाँ, ये बात सही है। सटीक उपमा है। ज्ञान को महसूस करना, उसको अपना बनाना जरूरी है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इस श्रुत के आधार पर सामवेद के असली मतलब को समझें, उसकी शक्ति को पहचानें और देखें कि आज भी ये कितना प्रासंगिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। श्रोत में एक कहानी आती है। अर्जुन नाम का एक साधक है, युवा है, जिज्ञासु है। जी। आश्रम में महर्षि विश्वामित्र के पास। हाँ, हिमालय में। तो अर्जुन ने शास्त्र पढ़े हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन मन में एक बेचैनी है, एक प्यास है। हाँ, उसे लगता है कुछ छूट रहा है जो सिर्फ तर्कों और ज्ञान से नहीं मिलेगा। और यही पर स्रोत सामवेद ही खासियत बताता है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, वेद का मतलब ही है वो ज्ञान जो ऋषियों को मिला, सीधे परमात्मा से, गहरे ध्यान में, दिव्य साक्षात्कार से। हाँ, सृष्टि के रहस्य। लेकिन सामवेद इस ज्ञान को सिर्फ शब्दों में नहीं रखता, वो उसे महसूस करने लायक बनाता है, गान के जरिए। गायन, मंत्रोच्चार। अच्छा। सामग्री में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, भावेहि विद्यते देवः। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है देवता या परम सत्य वो भावना में ही रहते हैं। ओहो। यानी ईश्वर तक पहुंचना है तो सिर्फ बुद्धि काफी नहीं, दिल की सच्ची भावना चाहिए, श्रद्धा, विश्वास। स्रोत तुलसीदास जी का भी उदाहरण देता है, कैसे उन्होंने बार बार कहा कि बिना श्रद्धा विश्वास के राम नहीं मिलते। सही बात है। तो ज्ञान के साथ जब गहरी साफ भावना जुड़ती है तब अनुभव पूरा होता है। ये तो समझ आता है। जैसे अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं। जी। स्रोत में भी कहा है, गद्य है प्रोज जो विचारों को साफ करता है, पद्य है पोएट्री, उसमें भावना का रंग है। हाँ। लेकिन गान मतलब चैंट या म्यूजिक वो सीधे आत्मा को छूता है। बिल्कुल। और सामवेद का जो मूल तत्व है वो यही गान है। कहानी में अर्जुन भी आखिर में यही सीखने का फैसला करता है। हाँ, उसे लगता है शायद यही रास्ता है उसकी अधूरी प्यास बुझाने का। ज्ञान को भाव के पंख लगाना, जैसा स्रोत कहता है। बिल्कुल, ये गान और भाव का मेल ही सामवेद की आत्मा है। और यहीं से बात आगे बढ़ती है इस गान और भाव की शक्ति की। स्रोत में भाव तरंगे मतलब इमोशनल वेव्स की बात है। हाँ, ये बहुत रोचक कॉन्सेप्ट है कि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहती, वो ऊर्जा की तरफ फैलती हैं, हमें भी प्रभावित करती हैं और हमारे आसपास के माहौल को भी। जी। अच्छी भावनाएं अच्छा माहौल बनाती हैं, बुरी भावनाएं बुरा। इसमें ऋषि नारद की एक कहानी भी दी गई है। हाँ, वो कहानी बताइए जरा। कहानी है कि नारद मुनि एक गांव में पहुंचे जहां बहुत अशांति थी, झगड़े, तनाव। तो वो वहां बैठ गए और अपनी वीणा पर सामवेद के मंत्र गाने लगे, शांत भाव से, भक्ति से। अच्छा, तो स्रोत कहता है कि उनके गायन से जो सकारात्मक भाव तरंगे निकली, उन्होंने धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदल दिया। सच में? हाँ, लोगों के मन शांत हो गए, झगड़े कम हुए, शांति लौट आई।
ये कहानी गान और भाव की मिलीजुली शक्ति दिखाती है। ये तो हुई प्राचीन कहानी, लेकिन स्रोत इसे आज के जमाने से भी जोड़ता है, कुछ मॉडर्न उदाहरण भी देता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं ये बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कुछ आज के अध्ययनों और अनुभवों का जिक्र करता है, जिन्हें वो सामवेद के सिद्धांतों के सबूत की तरह पेश करता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर लॉरेंस डी वेल्स। उनका एक प्रयोग बताया गया है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो बहुत तनाव, चिंता और निराशा में थे। उन्होंने उन लोगों को कहा कि दिन में कई बार कुछ देर के लिए शांति, प्रेम, करुणा, आनंद ऐसी अच्छी भावनाओं में पूरी तरह डूबने की कोशिश करें। ये विश्वास करें कि पूरी सृष्टि इन अच्छी तरंगों से भरी है और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और नतीजा क्या हुआ इसका? स्रोत के मुताबिक नतीजे हैरान करने वाले थे। कहा गया है कि सिर्फ 3-4 दिन ऐसा करने से ही उन लोगों को अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अच्छा। हाँ, उनकी निराशा, चिंता कम हुई, हल्कापन, खुशी, शांति महसूस होने लगी। तो ये स्रोत के उस दावे को मजबूत करता है कि सोच समझकर पैदा की गई अच्छी भावनाएं हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकती हैं। ये तो काफी प्रभावशाली है। क्या संगीत चिकित्सा मतलब म्यूजिक थेरेपी से जुड़ा भी कोई उदाहरण है? हाँ है। एक संगीतकार पति पत्नी का जिक्र है, रैल्फ शेहे नाम बताया गया है। उनकी एक दोस्त थी जो किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। दवाइयों से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो रैल्फ और उनकी पत्नी ने उनके लिए कुछ करने का सोचा। वो रोज उनके पास जाते और वायलिन और पियानो पर बहुत शांत, मीठी, सुकून देने वाली धुनें बजाते। स्रोत कहता है कि ये संगीत सुनकर उस महिला को दर्द में आराम मिलता। वो गहरी नींद सो पाती, धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। तो ये संगीत का असर था? स्रोत इसे ऐसे देखता है कि संगीत के जरिए सकारात्मक भाव तरंगें पैदा हुई, जिससे रोगी की अंदरूनी हीलिंग पावर जागी। ये सामवेद के मूल सिद्धांत ध्वनि और भाव का उपचारात्मक प्रभाव से मिलता जुलता है। अच्छा। वो इस अनुभव से इतने प्रभावित हुए कि बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग फॉर रिलैक्सेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी नाम की संस्था भी शुरू की, इसी तरह की संगीत चिकित्सा के लिए। और एक और रिसर्चर का नाम था डॉक्टर मैकेडॉन। उनका क्या काम था? हाँ, डॉक्टर मैकेडन। स्रोत के अनुसार उन्होंने खास तौर पर गायन की शक्ति पर शोध किया, सिंगिंग पर, से खुशी और अच्छा महसूस होने की भावना बढ़ती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक सवाल आता है, क्या सामवेद का गान किसी भी मीठे संगीत जैसा ही है या उसमें कुछ खास है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? बहुत जरूरी सवाल है ये, और स्रोत इसे साफ करता है। वो कहता है कि सामवेद का गान आम संगीत से अलग है, खास है। क्यों? वजह है इसके मूल में वैदिक मंत्रों का होना। ये वो मंत्र हैं जो किसी इंसान ने नहीं बनाए। ये ऋषियों को गहरे ध्यान में, समाधि में महसूस हुए, प्रकट हुए। अच्छा, मतलब ये डिवाइन है? हाँ, माना जाता है कि ये मंत्र सृष्टि की मूल ध्वनियों से, कॉस्मिक वाइब्रेशन से सीधी जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ मीठी आवाजें नहीं, इनमें गहरा आध्यात्मिक स्पंदन है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इन मंत्रों को जब सही स्वर, सही लय और ताल के साथ गाया जाए, और सबसे जरूरी सही भाव यानी भावना के साथ, तो ये सिर्फ कानों को अच्छा नहीं लगता, ये मन को एकाग्र करता है, चेतना को ऊपर उठाता है और भावनाओं को शुद्ध करके दिव्यता से जोड़ता है। इसीलिए इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक गहरी साधना, एक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। ये बात तो सामवेद को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाती है। क्या स्रोत में कुछ खास सामवेदी मंत्रों का या उनकी बनावट का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कुछ अहम मंत्रों और उनके असर की बात करता है। जैसे एक मंत्र है, मानो अग्नि महाधनाय। सुनने में तो ये धन दौलत मांगने जैसा लगता है। हाँ, शाब्दिक अर्थ शायद वही लगे, पर स्रोत समझाता है कि यहाँ महाधन का मतलब दुनियावी पैसा कौड़ी नहीं है। तो फिर ये अग्नि देवता से आध्यात्मिक दौलत मांगना है, सच्चा ज्ञान, मन की शांति, स्थिरता, प्रेम, करुणा, ऐसी दिव्य संपत्ति। अच्छा। माना जाता है कि इस मंत्र को गाने से अग्नि तत्व जागता है, जो मन की गंदगी, नेगेटिव विचारों, इच्छाओं को जलाकर आत्मा को साफ करता है, निर्मल बनाता है। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। और कोई मंत्र, जैसे वो स्वराति सुयते? हाँ, उसका जिक्र भी है, शायद स्वरति वासुते या ऐसे ही कुछ रूप में। इसका भाव है कि स्वरों के जरिए
संगीत के जरिए ईश्वर को पुकारा जा सकता है या वो प्रकट होता है। ये मंत्र आवाज या स्वर की शक्ति बताता है कि कैसे सही स्वर चेतना को ऊपर उठाकर परमात्मा से जुड़ने का रास्ता बन सकते हैं। ये सिर्फ सुनने की नहीं, अंदर महसूस करने की बात है। और तीसरा मंत्र, यो विश्वायते वसु। ये उस परम शक्ति की तारीफ है जो सारी दुनिया को वसु देती है, मतलब धन और समृद्धि। फिर से धन? हाँ, लेकिन यहाँ भी वसु का पहला मतलब भौतिक समृद्धि नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक समृद्धि। जैसे कि मन की शांति, दिल में प्रेम, संतोष और सबके भले की भावना। स्रोत के अनुसार इन मंत्रों को जब सही तरीके और भाव से गाया जाता है तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं जो गाने वाले को और माहौल दोनों को प्रभावित करते हैं। स्रोत में कुछ श्रुतियों का भी जिक्र था। तीव्र, कुमुद्वती, मंदा, चंद्रिका, ये क्या है? ये तो संगीत की तकनीकी बातें लग रही हैं। हाँ, श्रुतियां भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही बारीक और अहम हिस्सा हैं। ये असल में माइक्रोटोन्स हैं, मतलब दो मुख्य सुरों के बीच की बहुत ही महीन आवाजें। अच्छा। स्रोत बताता है कि इन श्रुतियों की समझ और इनका इस्तेमाल सामवेद से ही निकला है। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का आधार है। और इनका असर? हर श्रुति का अपना खास असर माना जाता है। कोई मन को शांत करती है, कोई जोश जगाती है, कोई दुख या करुणा का भाव लाती है, तो कोई ध्यान में जाने में मदद करती है। ये दिखाता है कि सामवेद में ध्वनि और उसके असर का कितना गहरा और वैज्ञानिक अध्ययन था। तो अगर हम सामवेद की पूरी बनावट देखें तो ये मुख्य रूप से गान पर आधारित है। हाँ, इसका मूल रूप गान ही है, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि सामवेद में सिर्फ अपने खास मंत्र ही नहीं है, इसमें ऋग्वेद और कुछ यजुर्वेद के मंत्रों को भी लिया गया है। अच्छा? हाँ, और उन्हें संगीत में ढालकर गाने लायक बनाकर पेश किया गया है। एक तरह से ये बाकी वेदों के ज्ञान को लेकर उसे भावना और संगीत का ऐसा रूप देता है जो सीधे दिल तक पहुंचे। इसीलिए स्रोत इसे सभी वेदों की आत्मा कहता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ज्ञान को सूखा नहीं रहने देता, उसे भावनाओं के रस से सींचकर जिंदा बनाता है। ये बहुत दिलचस्प है। और ये ज्ञान और भावना का संगम सिर्फ व्यक्तिगत साधना तक ही नहीं रहा। स्रोत में अर्जुन और सुमन की कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, जब वो पास के गांव की सभा में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात एक आधुनिक महिला विद्या से होती है। वो संगीत चिकित्सक हैं। बिल्कुल, और विद्या का किरदार दिखाता है कि सामवेद के सिद्धांत आज भी कितने काम के हैं। कहानी में है कि सभा में किसी बात पर थोड़ी गर्मागर्मी हो जाती है, अशांति फैल जाती है। तब विद्या शांति से आगे आती है और सामवेद का मंत्र यो विश्वायते वसु बहुत मीठे और शांत स्वर में गाने लगती हैं। और उसका असर होता है? स्रोत के अनुसार बिल्कुल, उनके गाने से धीरे धीरे सभा में शांति छा जाती है, लोगों के चेहरों से तनाव कम हो जाता है। ये दिखाता है कि सही आवाज और भाव का इस्तेमाल आज भी समाज में तालमेल बनाने में मदद कर सकता है। और स्रोत में एक बड़े पैमाने का उदाहरण भी था, किसी शहर का शायद। हाँ था। स्रोत एक शहर का जिक्र करता है जहां कहा जाता था कि अपराध, हिंसा, आत्महत्या बहुत बढ़ गए थे, चिंताजनक स्तर पर। तो वहां के कुछ समझदार लोगों और विद्वानों ने मिलकर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने शहर में अलग अलग जगहों पर सामूहिक रूप से पॉजिटिव भावनाओं के साथ सामवेद मंत्रों और दूसरी शांत करने वाली ध्वनियों को गाने और सुनने के कार्यक्रम रखे। और नतीजा क्या निकला? स्रोत दावा करता है कि कुछ ही हफ्तों में शहर के माहौल में बड़ा फर्क दिखा। अपराध और आत्महत्या की दरें कम हुई, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ा। अब ये स्रोत में बताई गई बात है, लेकिन ये उस विचार को बल देती है कि सामूहिक रूप से पैदा की गई सकारात्मक ध्वनि और भावना का समाज पर बड़ा असर हो सकता है। स्रोत में विद्या के काम के और भी उदाहरण हैं, जैसे वो तनाव या डर से परेशान लोगों की मदद करती हैं। हाँ, एक डरे हुए बच्चे को शांत करने के लिए भी वो सामवेद मंत्रों पर आधारित संगीत का इस्तेमाल करती हैं, जैसे मानो अग्ने महाधनाय का शांत और दिलासा देने वाला गायन। ये सारे उदाहरण एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि सामवेद का ज्ञान और उसकी शक्ति किसी एक जगह या संस्कृति में बंधी नहीं है। हाँ, स्रोत इस यूनिवर्सैलिटी पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। आश्रम में बाद में एक मल्टीकल्चरल सभा होती है। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग अपने अनुभव बताते हैं। हाँ, जैसे मार्कस है,
जो पश्चिम की भागदौड़ से तंग आकर शांति के लिए भारत आया है, उसे यो विश्वारा यते वसु के गायन में बहुत शांति मिलती है। और लीला है, एक भारतीय लड़की। उसके गांव में झगड़े बढ़ गए थे, लेकिन जब गांव वालों ने मिलकर स्वराति सूयते गाया तो उनमें फिर से एकता और प्यार जागा। और रवि भी हैं, एक अनुभवी संगीत चिकित्सक। वो बताते हैं कि कैसे वो सालों से बीमार और दुखी लोगों का दर्द और तनाव कम करने के लिए सामवेद आधारित संगीत का सफलता से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहानियां क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि स्रोत के अनुसार सामवेद के मूल सिद्धांत ध्वनि, लय, भाव और मंत्र की शक्ति किसी एक देश, धर्म, संस्कृति या समय तक सीमित नहीं है। सही बात है। संगीत तो वैसे भी एक यूनिवर्सल भाषा है। बिल्कुल, शब्दों की सीमा से परे। और जब इस संगीत का आधार सृष्टि की मूल ध्वनियों और गहरे आध्यात्मिक मतलब वाले मंत्रों पर हो, तो स्रोत का मानना है कि ये हर इंसान की आत्मा से जुड़ सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो हमने स्रोत से समझा, तो कह सकते हैं कि सामवेद ज्ञान और भावना का एक अनोखा संगम है जी, जिसे गान यानी मीठे गायन से जाहिर किया जाता है। जी। इस स्रोत के मुताबिक इसमें इंसान के मन, शरीर और समाज पर भी अच्छा असर डालने की गजब की शक्ति है। हाँ, इसका आधार सृष्टि की मूल ध्वनियों और ऋषियों को महसूस हुए वैदिक मंत्रों में है। और ये सिर्फ पुरानी कहानियों की बात नहीं, आज के अनुभवों में भी इसकी झलक मिलती है, जो इसकी यूनिवर्सल अपील दिखाती है। आपने बिल्कुल सही सार बताया। और जो मुख्य विचार बार बार सामने आता है वो यही है कि सामवेद सिर्फ एक म्यूजिकल टेक्स्ट नहीं है, ये एक साधना है, परमात्मा से या कहें अपने गहरे आत्मस्वरूप से जुड़ने का एक रास्ता है। और ये रास्ता सिर्फ सूखे ज्ञान या रीति रिवाज से नहीं जाता, बल्कि है स्रोत बार बार श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर जोर देता है, क्योंकि जैसा कहा, भावे ही विद्येते देवः, वो परम चेतना भावना से ही अनुभव होती है। और आखिर में इस स्रोत सामग्री से प्रेरणा लेकर एक विचार आता है मन में, शायद श्रोता भी इस पर सोचना चाहें। जरूर। स्रोत सामूहिक सकारात्मक गायन की शक्ति पर बहुत जोर देता है कि कैसे ये समाज में बदलाव ला सकता है। तो क्या हम इसे आज के संदर्भ में ऐसे देख सकते हैं कि हम दिन भर जो आवाजें पैदा करते हैं या सुनते हैं, चाहे वो हमारा संगीत हो, हमारी बातचीत हो, सोशल मीडिया पर हमारे शब्द हों या हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले विचार ही क्यों ना हो, हाँ बिल्कुल, उन सब के पीछे जो इरादा है, जो भाव है, क्या उस पर ध्यान देना जरूरी है? क्या अपनी ध्वनि ऊर्जा के प्रति ये जागरूकता, ये सजगता व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए सामवेद के सिद्धांतों का एक आज के जमाने का अनुप्रयोग नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक बात है ये। एक प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।